हटते जाइए डेरा दुरुस्त आए ना। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ऐसे चलिए अच्छा हो जाता है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बढ़ जाइए आप लोग, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, सब लोग बढ़ जाइए। 2 आदमी से इसको उठा कर इधर कर दीजिए मेरे बाबू। शिवहर जिला के टोटल सभी 5 प्रखंड के दिव्यांग श्रेणी में छोटे बड़े सभी गार्जियन भाई बंधु उपस्थित हैं। आप सब देख पा रहे हैं यह कार्यक्रम आज दिव्यांग जन जागरूकता अभियान की रथ पहुंची हुई है शिवहर जिला में। कुछ ही क्षणों में इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया जाएगा। कहा कि लिखित रूप में आप रखें और हम तक खबर करें, हम मिले और अपनी जरूरत को पूरा करें। अब समय कम है, मेरी माँ बहनें आई हैं शिवहर में, बेहतर हो हुकूमत करने का ताकत रखता है, लेकिन मजबूरी है। जोश कहता है पकड़ लो दामन तेरा, होश कहता है कि मेरी मजबूरी है। मेरे दोस्तों, मजबूरी है। हमें इंदिरा आवास नहीं मिला, क्यों नहीं मिला इसके बारे में इनसे पूछेंगे। हम डीलर के यहाँ जाते हैं तेल के लिए, हमारे कंटर को फेंक देता है और कहता है कि उसके लाइन में लगो। ऐसा क्यों? 5% अगर मुझे आरक्षण दिया गया है तो ये सरकार की तौहीनी है, ये सरकार की तौहीनी है। मेरा 5% में से निकाल करके किसी और में जोड़ दो ताकि मेरे भारत का, मेरे बिहार का तरक्की हो जाए। मैं अपना हक देने को तैयार हूँ। इतना ही नहीं, मेरे विकलांग भाइयों, मैंने वादा किया है कि एक नौकरी सारे विकलांगों ने कह दिया है सरकार से कि मैं आपको देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। वह है पुलिस की नौकरी। मेरा विकलांग कहता है कि पुलिस की नौकरी मैं नहीं करूंगा, मैं वक्फ कर दिया, मैं मदद कर दिया भारत के सरकार। ये कम हुआ है ना? तो हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम पहले ही कर चुका हूं, आधा घंटा मैंने आप लोगों के सामने अपनी बात को रख दिया, 1 घंटा मैंने कहा है। हम किसी को कन्हा न कहें, हम किसी को लंगड़ा न कहें, हम किसी को अंधा न कहें। हो सकता है आज बन जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। साहब को जो कहते हैं और कुछ हमारे भाई हैं कहेंगे और हम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलता हूँ जब शारीरिक रूप से एकदम विकलांग है, वो 50 होंगे पंचायत में, और पंचायत स्तर से प्रखंड अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष चुनाव कर लेते हैं तो दिव्यांग एकता हो जाएगा। बगैर में कोई तरह का मांग भी कीजिएगा तो आपका ब्लॉक हो जिला में आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। हमने देखा कि फिलहाल ट्राईसाइकिल वितरण हो रहा था, वहाँ पे गए, मुझे बहुत दुख हुआ। पैर से चलकर दिव्यांग व्यक्ति लोग हाथ पे चल के वहाँ पहुंचे, वो ऐसे व्यक्ति को ट्राईसाइकिल नहीं मिला। जो व्यक्ति ठीक ठाक था, जो बोले मान ली मैं बोलने वाला हूँ तो मैं लौट जगह कर लेकर चल दिए, मैं अपना सिर्फ ट्राईसाइकिल लिए और चल दिए, और वे लोग को ध्यान नहीं दिए। लेकिन वो हम नहीं लिए, हम देखे कि जैसा तो मैं उचित नहीं था, हम छोड़कर चले गए। रह गए पेंशन की बात। दिव्यांग जनों का जब पेंशन खो जाता है तो वह जब मेरे जिला अध्यक्ष है या प्रखंड उनको कंप्लेन करे, वो जा करके उनका पैसे करा दे। लेकिन दिव्यांग व्यक्ति चलने में असमर्थ होते हैं, वो नहीं चल पाते हैं। इसके लिए जय हिंद और वाणी को विनम्रता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब की। हर व्यक्ति का समस्या सुनी जाएगी, हर व्यक्ति का समस्या लिखित ली जाएगी। नर्म निवेदन है कि हम सभी दिव्यांगों का
जो सरकार द्वारा मिल रहा है उसे उस जगह दिव्यांग को नहीं पहुंच पा रहा है। अभी जैसे कि हुआ राशन कार्ड, उस जगह मैंने कोरोना काल में इस स्थिति रानी जो है वो बोले कि हम फिर बताएंगे, फोन करेंगे तब आना इसमें, और फरवरी में मिला है। ऐसे बैंक से जो है 1 लाख का चेक है वो अभी तक दिया नहीं जा रहा कि एक बात पर जो काम होता है शिवहर जिला में नहीं हो पा रहा है। दिव्यांगों को खासकर, आम आदमी को तो कोई बातें नहीं, लेकिन दिव्यांग के तो काम ही नहीं हो रहा। इसलिए मैं अध्यक्ष भी है तो गायबे है, पता नहीं अध्यक्ष हम फोन भी किए हैं लेकिन नहीं आ पाया जिलाध्यक्ष। उसके जो है बड़े बड़े पदाधिकारी से साठगांठ रहता है और बस उसी में रहते हैं, बात भी सही से नहीं कर पाता है। और इतना देखिए, इतना दिव्यांगजन कहाँ कहाँ से पहुंचे हैं। हमारे पंचायत से लगभग 20 दिव्यांग पहुंच चुके हैं। मालूपुर बिना पंचायत से 20 दिव्यांग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, हम सिर्फ फोन किए तब। और यही सबसे निवेदन है कि दिव्यांग को जो बात है अगर सही में मिल रहा है तो उसको दिलाने का काम किया जाए, बस। थैंक यू। आ जाए तो उस दिए का क्या हाल होगा मेरे भाई। तो चरागों के सफर में दबदबा हो आधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा और कुछ नहीं होगा। ये दुनिया बड़ी बेहतरीन चीज है, समझ में बात आ जाएगी। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय एवं हमारे पटना से आए हुए प्रतिनिधिगण, साथ ही दूर दूर से आए हमारे विकलांग भाई माताएं बहनें, ये सभी लोग हम लोग एकत्र हुए हैं जो इसके तक हमारी समस्या है, हमारी समस्या का जो भी निदान है वो हम लोगों को एकत्रित और संगठित होकर ही करेंगे, तब जाकर के जो है आपको सतह पे नजर आएगा। और वैसे तो भटकते ही रहेंगे पूरी जीवन, कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी तक जो शिवहर जिले में सबसे बड़ी समस्या थी विकलांग सर्टिफिकेट, जिसमें हमारे जफीर साहब और हम लोगों की अथक प्रयास से आज हम उस समस्या को पीएचसी तक डलवा दिए कि आज जो हमारे दिव्यांग जन के लिए है उनसे वंचित हैं, जो हमारे लिए बिहार सरकार और भारत सरकार ने लागू किया है 108 धाराएं, भिन्न भिन्न प्रकार के बातें उसमें वर्णित है, वो भी हमारे दिव्यांग जन उससे वंचित हैं। हमारे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत धारा 43 में बताया गया कि जो हमारे दिव्यांग जन भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है, धारा 44 में वर्णित है कि वैसे दिव्यांगजन को 5 डिसमिल जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की भी लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने भी केंद्र में हमारे दिव्यांगजन के लिए 35 केजी अनाज अंत्योदय योजना के तहत देने के लिए लागू किया गया, जो आज तक बिहार सरकार ने उसको लागू नहीं किए, वो भी हमारे लिए दुखद बात है। आज बिहार सरकार की ओर से जो बिहार की राज्य परिवहन बस चलती है उसमें हम लोगों को पास बनाया जा रहा है कि 50 किलोमीटर तक आप प्रतिदिन आप फ्री में सफर कर सकते हैं। रेलवे पास जो हमारे दिव्यांग जन के लिए पहले रेलवे कंसेशन बनता था, अब उनको सब डिवीजन से फ्री पास बनता है और हमारे दिव्यांग जन के साथ एक व्यक्ति फ्री में उनके सहायता के लिए भी जाते हैं, उनका भी कोई रकम नहीं लगता है, ये भी पास बन रहा है। आज हमारी जो योजनाएं हैं या जो हमारी बहनें हैं उनके लिए भी सिलाई कटाई कढ़ाई बुनाई ब्यूटिशियन इस प्रकार के हमारी बिहार सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। फ्री में रहने सहने की भी व्यवस्था है, खाने पीने की भी व्यवस्था है और जो ट्रेनिंग लेते हैं
उनके लिए 10 लाख रुपए की लोन की भी प्रावधान है, जिसमें 50% आपका सब्सिडी भी है, 5 लाख रुपए आपका माफ भी है, 5 लाख रुपए से आप अपना रोजगार कीजिए। ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए खुशखबरी है। कुछ ऐसे भी हमारे भाई हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके लिए डेयरी पालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है, विभिन्न तरह की बातें हैं। इसमें भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है सरकार के माध्यम से, और उनको जो है फ्री में ट्रेनिंग मिलता है, खाना पीना सर्टिफिकेट मिल जाता है, और 10 लाख रुपए लोन भी उनको मिलता है, 50% उसमें भी आपका सब्सिडी है, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। जो छोटी छोटी बिजनेस करने के लिए है, तो उसमें हमारे बिहार सरकार ने जो जीविका दीदी ग्रुप चला रहे हैं, जीविका ग्रुप, उसमें भी हमारे लिए प्रावधान आया है कि डीपीजी ग्रुप बनेगा, डिजेबल पर्सन ग्रुप। इसमें क्या है कि हमारे 5 लोग एक साथ मिलकर के ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप के माध्यम से बैंक के द्वारा 1,60,000 रुपया आपको ग्रुप के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे हमारे दिव्यांग जन भाई छोटे छोटे रोजगार कर सकते हैं। जैसे आपका सब्जी का दुकान है, अंडे का दुकान है, घुमटी का दुकान है, फोटो स्टेट का दुकान है, विभिन्न प्रकार की अगरबत्ती बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, जूता चप्पल बनाना है, विभिन्न प्रकार की जो छोटी छोटी हमारे जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बातें हैं, वो भी आप कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो हमारी सुविधाएं हैं। अब बात रहा कि सरकार की सुविधाएं तो बहुत है, मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम तमाम दिव्यांगजनों के लिए इतनी योजनाएं धरती पर है कि अगर कुशल पूर्वक हम लोगों को अगर मिल जाए तो दिव्यांग धन हो जाएंगे, और दिव्यांग के पास कोई कष्ट नहीं रहेगा। लेकिन आज जो नीचे स्तर के, पंचायत स्तर के, प्रखंड स्तर के और जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वो सौतेलेपन व्यवहार करते हैं हमारे दिव्यांगजन के साथ, और जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की सुविधा है, उसको देने से वंचित कर देते हैं, और उनको काफी अधिकार सम्मेलन, दिव्यांग अधिकार सम्मेलन, और ऐसे दिन को हम लोग मनाने जा रहे हैं जिस बात से हम लोग गौरवान्वित हैं कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं गौरवान्वित हैं और गर्व से कहते हैं कि मेरा भी एक दिवस है जो दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में हम लोग 3 दिसंबर को मनाते हैं। तो तमाम यहाँ जो हमारे बैठे भाई एवं बहनें हैं, उनको मैं कहना चाहता कि उसी दिन में अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आपको आना होगा आगे, और आगे आकर के आपको मांगना नहीं होगा, लड़ना होगा, और लड़ करके अपने अधिकार को लेना होगा। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है, और उनको भी गांधी मैदान में आमंत्रित 3 दिसंबर को किया है, आगामी 3 दिसंबर को, कि महाशय आप आइए, और हमारी पूरे बिहार में 51 लाख की जनसंख्या है जो आपके रजिस्टर में दर्ज है। आप 400 रुपये के पेंशन हमारे दिव्यांगजन को दे रहे हैं, वैसे हमारे 51 लाख दिव्यांग आपके रजिस्टर में रजिस्टर्ड है, और अभी 15% हमारे दिव्यांगजन ऐसे हैं जो आपके डाटा से अलग है, और आपकी जो सुविधाएं हैं उससे हमारा दिव्यांगजन वंचित है। तो ऐसी हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, और इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ हम लोग जो है एक एकता का परिचय देंगे, और चट्टानी एकता के साथ हम लोग 3 दिसंबर को गांधी मैदान में उपस्थित होकर के अपनी सारी